जय हिंद। तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। कुत्ता जो है इसे मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव द्वारा सर्वाधिक जीवन बिताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। तांबा जो है वह मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहां पर देखने को मिले? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलडीहवा। कोलडीहवा में सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहां पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव जो है वह गड्ढे खोदकर निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभियुद्ध के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सगन कल्लू। सगन कल्लू जो है वहां पे राख का टीला मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, भीमबेटका किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र से। गुफाओं के शैल चित्र से भीमबेटका जो है वह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भ वैज्ञानिक। भूगर्भ वैज्ञानिक जो है वह कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। महदहा से क्या हुआ था? तो यहाँ पे हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। थॉमसन जो है वह क्या किए थे? तो पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीय विभाजन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कर रहे हैं, भारत में किस शैल श्रेय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका से सर्वाधिक शैल श्रेय प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। दमदमा जो है वहां से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भीमबेटका की गुफा कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो स्थान है वहां से क्या मिला था? तो अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग या मंत्रालय में से किसका संलग्न कार्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. संकालिया ने। कौन सा? एच.डी. संकालिया ने नवादा टोली का उत्खनन कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल की शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है वहां मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।